राम राम मित्रों। मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल कुंदन डारा पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो हम श्रवण है वो इंद्र बाईसा के बारे में करेंगे। इंद्र बाईसा का जो जन्म है वो चारण वंश में गोत्र रत्नों में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शिवदान जी रत्नु था। उनकी माताजी का नाम है वो धापूबाई था। इंद्र बाईसा 2 बहनें थी और उनके 4 भाई थे। जन्म से ही बहुत बड़ी शक्ति थी इंद्र बाईसा, और ऐसा माना जाता है करणी माता का चौथा अवतार है वो इंद्र बाईसा को ही माना गया है। इंद्र बाईसा हमेशा हमेशा पुरुष वेश में रहा करते थे। उनका जो वेश था वो धोती कुर्ता और साफा हमेशा हमेशा वो धारण किया रहते थे। और जन्म के बाद में एक करणी माता का छोटा सा मंदिर अपने गांव में बनाया और उनकी पूजा अर्चना हमेशा किया करते थे। और जो भी लोग किसी बीमारी से पीड़ित होते वो वहां आते खुर्द गांव में और तैयार होकर जाते। तो काफ़ी सारे लोगों का आना जाना है वो खुर्द गांव में रहता था। तो फिर यह प्रसिद्धि सुनकर नज़दीक में गांव पड़ता है गेडा कल्ला। वहाँ के ठाकुर साहब है वो इंद्र बाईसा से मिलने के लिए आए। तो नारी होके पुरुष वेश पहनना उन ठाकुर साहब को अच्छा नहीं लगा और ये बोला कि आप क्यों पाखंड कर रहे हो, आप खुद स्त्री हो और ये मर्दों का कपड़ा धारण करे हुए आपको अच्छा थोड़ी लगता है। आप किस प्रकार की शक्ति हो, और आप में भी किसी प्रकार की शक्ति है तो मुझे दिखाओ। तो फिर इंद्र बाईसा ने उन ठाकुर साहब को जवाब दिया कि ठाकुर साहब, अब तो आप अपने गांव में गिड्डा जाओ और 9 दिन बाद में मैं खुद वहाँ अपने गांव में आऊँगी और आपको सवे पर्चा दे के जाऊँगी मैं। महाराज 8 दिन तो बीत गए। जैसे ही 9वां दिन बीता, गिड्डा का ठाकर था वो विश्राम करने के लिए छत पे गांव का दृश्य देख रहा था। तो वहाँ पर काफ़ी सारे चिल्ले आई और उन चिल्लों ने राजा साहब पे आक्रमण कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए राजा साहब को ख़त्म कर दिया। यह पहला पर्चा इंद्र बाईसा ने गेडा के ठाकुर को दिया था। इनके पश्चात निम्राना रियासत के चौहान वंश की राजकुमारी को बहुत मिर्गी के दौरे आते थे। तो यह प्रसिद्धि सुनकर राजा ने राजकुमारी को खुर्द गांव में लेकर आए और जिस समय आरती हुआ करती थी उस समय ढोल और नगाड़े बजाया करते थे खुर्द गांव में। तो आशीर्वाद दिया इंद्र बाईसा ने राजकुमारी को, और जैसे ही मंदिर में ढोल और नगाड़े बजे आरती के समय तो वो घूमर नृत्य करने लगे और एकदम से महाराज वो ठीक हो गए। इनके पश्चात में बीकानेर जिले में एक गांव पड़ता है नापासर। वहाँ काशीराम जी एक मैसरी हुए। उनके एक पुत्री हुई थी हीराबाई। उनका विवाह चूरू जिले के राठी परिवार में कर दिया। विवाह के पश्चात में वो काफ़ी बीमार रहने लग गए और उनका चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया और हमेशा हमेशा के लिए वो खाट पे पड़े रहते थे। तो वो बीमार रहते इसलिए उन्होंने चूरू के राठी परिवार को छोड़ दिया और नापासर में उनको भेज दिया अपने पिताजी के वहाँ। तो हीराबाई का जो सेवा है वो उनकी भाभी जी किया करते थे। काफ़ी दिन तो हीराबाई की जो सेवा है वो उनकी भाभी की और लास्ट में भाभी जी ने भी हाथ खड़ा कर दिया। तो हीराबाई जी ने एक दिन मन में सोचा कि अपना कोई न तो पीर में है और न ही अपना ससुराल में है। तो उन्होंने इंद्र बाईसा की आराधना की। तो सपने में इंद्र बाईसा ने दर्शन दिया और खुर्द गांव में आने के लिए बोला। तो हीराबाई जी नापासर गांव से चल के खुर्द गांव में आए। वो बिल्कुल एकदम ठीक हो गए यहाँ होने के बाद में, और फिर वो नापासर गांव में चले गए। तो इस बात का पता है वो राठी परिवार को फिर से चूरू जिले में पड़ा। तो फिर लेने के लिए वापस नापासर गांव में आए वो, और वापस ससुराल वालों ने हीराबाई को चूरू वहाँ पर लेके चले गए और बिल्कुल एकदम ठीक हो गया। इंद्र बाईसा का जो मंदिर है वो खुर्द गांव में आज भी बना है, और जितना भी जो भी मंदिर बना है वो पूरा का पूरा इंद्र बाईसा की देख रेख में बना है। इंद्र बाईसा की एक जीप की सवारी आज भी वो जीप है खुर्द गांव में मौजूद है,
और उनका दर्शन करने के लिए आज भी लोग हैं वहाँ पर आते हैं। और जो भी मंदिर में जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बिना किसी सर पे धारण किए हुए मंदिर में प्रवेश है वो वर्जित है। सर पे टोपी रुमाल कुछ लगाना पड़ता है तभी मंदिर में अंदर जाने देते हैं, अन्यथा नहीं जाने देते हैं। इंद्र बादशाह ने 48 वर्ष की उम्र में अपना शरीर त्याग दिया था। और खुर्द गांव में आज भी नवरात्रा में बहुत बड़ा मेला है वो लगता है। और नापासर गांव के चुरू गांव के लोग बहुत वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। और आज भी नापासर गांव के लोग हैं इंद्र बादशाह को बहुत मानते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा देते हैं। बिल्कुल जो भी श्रद्धालु जाते हैं बिल्कुल निःशुल्क भोजन रहता है। ऐसा करके इंद्र बादशाह का कथा का समापन हुआ। राम राम जी। जय इंद्र बादशाह की जी।